हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका ग्रेविटास लर्नर में। तो आज यहाँ पर आने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 12 फैक्टराइजेशन के बारे में। तो इसमें हमने 12.1 12.2 कर लिया है। आज हमें 12.3 पढ़ना है। 12.3 का पार्ट 2 पढ़ना है। तो इसमें हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं 1 2 3 क्वेश्चन, और पार्ट 2 में हमें 4 और 5 क्वेश्चन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इसे। चलिए बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 का हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन 4? डिवाइड एज डायरेक्टेड, यानी हमें क्या करना है, डिवाइड करना है डायरेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो 1 हमारा है 5 ब्रैकेट 2x प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1 ब्रैकेट 3x प्लस में 5, और ये डिवाइड में हमारा 2x प्लस में 1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे करना है सॉल्व हमें। तो इसे लिख लेते हैं 5 ब्रैकेट 2x प्लस में 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ओपन ब्रैकेट 3x प्लस में 5, और डिवाइड में क्या करते हैं, इसे हम डिवाइड वाले को रख लेते हैं। तो 2x प्लस में 1। अब देखो ये वाला ब्रैकेट ऊपर दिखाई दे रहा है सेम, तो हमारा हाँ भैया कहोगे, हाँ भैया ये वाला है, तो इसे क्या करेंगे, हम काट देंगे। ठीक है, डिवाइड कर देंगे। तो अब बचा क्या हमारे पास, तो 5 ब्रैकेट 3x प्लस में 5, ये हो गया। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हमारा आंसर निकल गया ये फर्स्ट का। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, 26xy x प्लस में 5 ब्रैकेट में है, फिर y माइनस में 4 ब्रैकेट डिवाइड 13x y माइनस में 4, ये क्वेश्चन है हमारा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं। तो 26xy ब्रैकेट x प्लस में 5 ब्रैकेट क्लोज, ओपन ब्रैकेट y माइनस में 4 डिवाइड में 13x, और ये हो गया y माइनस में 4। ठीक है, यही हमारे पास। अब इसे करते हैं सॉल्व। देखो ये लिखते हैं, तो इसे क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा ये क्या है 26xy है, इसे फैक्टर में कर लेते हैं। तो 26 मल्टीप्लाई में कर लेते हैं, तो x और y। ठीक है, अब बाकी लिख लेते हैं ब्रैकेट में, तो x प्लस में 5 और y माइनस में 4 आ गया। ठीक है, बाकी जो नंबर है हमारा डिवाइड में लिख लेते हैं। तो 13 मल्टीप्लाई में x, इस नंबर को भी फैक्टर करके लिख लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में y माइनस में 4। अब देखो 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। ठीक है, x से x कट गया हमारा। ठीक है, अब ये क्या होगा हमारा, y माइनस 4 है, y माइनस 4 ऊपर भी है, तो पूरे ब्रैकेट से पूरा ब्रैकेट कट जाएगा। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास, वो लिख लेंगे। तो इधर 2 बच गया। ठीक है, जब हमारा 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 आया था, वो 2 बच गया। y बच गया 2 के साथ, y लिख देंगे, और ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस में 5, तो ये लिख देंगे, हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो जाता है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, ये रहा 52 पी क्यू आर, पी क्यू ब्रैकेट में है, फिर क्यू आर ब्रैकेट में है, फिर आर पी। डिवाइड करना हमें किससे, 104 से, पी क्यू, क्यू प्लस आर और आर प्लस पी ब्रैकेट में। ठीक है, हमें इसको इससे डिवाइड करना है। तो चलिए फिर करते हैं। तो इसे यही कर लेते हैं हम, तो सॉल्व करते हैं इसे। ठीक है, तो 52, इसे क्या करते हैं, हम फैक्टर में लिख लेते हैं, जैसे मल्टीप्लाई करके लिखा था। तो ये हो गया P Q और R है। बाकी हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, P प्लस में Q, Q प्लस में R और R प्लस में P। ठीक है, बाकी नीचे लिख लेते हैं हम। तो ये हमारा 104 मल्टीप्लाई में P मल्टीप्लाई में Q, ब्रैकेट में Q प्लस में R और R प्लस में P। ठीक है, यही हमारे पास। ठीक है, यही हमारे पास। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखो 52 का अगर आता है टेबल, तो 52 से कर लेंगे। ठीक है, 52 1 जा 52, 52 2 जा
104 अगर आता है तो। नहीं आता तो क्या करेंगे हम, ऐसा टेबल ढूंढेंगे ना जिसमें दोनों ही आता हो, जैसे 2 के टेबल से करेंगे, 2 के टेबल से कर लेते हैं। मान लो आपको 52 का टेबल नहीं आता, ठीक है, या मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं ऐसा तो, ठीक है, सबको तो याद होता नहीं है 52 का टेबल, इसीलिए तो आप क्या करेंगे, 52 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा हमारा, तो ये हमारा 2 बार में 2 आ गया, कैरी दे दिया हमने, ये आ गया 26। 104 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये कितना आएगा हमारा, 10 का 5 आ गया और 4 का 2 आ गया, ठीक है। अब 13 का टेबल तो आता ही होगा आपको, 13 का टेबल मान लो ये कितने बार में आएगा, 2 बार में जाएगा, और ये कितने बार में जाएगा हमारा, 4 बार में जाएगा। अब 2 का टेबल 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो हो गया ये, ठीक है, हो गया डिवाइड ऐसे आसानी से। अब बाकी कर लेते हैं, P को P से क्रॉस कर दिया, Q को Q से कर दिया, ब्रैकेट वाला कर लेते हैं हम, तो Q प्लस R Q प्लस R पूरा क्रॉस हो गया, R प्लस P पूरा क्रॉस हो गया। अब जो बच गया है, जो बच गया वो क्या करेंगे, उसे लिखेंगे। अब देखो ऊपर 1 बचा था, नीचे 2, तो 1/2 लिख देंगे, ठीक है। अब इधर क्या बचा था, R, तो R लिख देंगे। अब बचा क्या है, P प्लस में Q, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो बच जाता है उसके बाद वो क्या करते हैं, लिख के हम उसका आंसर लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन का। चलिए अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा है 20 ब्रैकेट y प्लस में 4 y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, और हमें डिवाइड करना है 5 ब्रैकेट y प्लस में 4 से, ठीक है, इससे डिवाइड करना है। तो चलिए फिर पहले इसे ब्रैकेट अपॉन में लिख लेते हैं, तो 20 ब्रैकेट y प्लस में 4 ब्रैकेट क्लोज, और y स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, ठीक है, अपॉन में लिख लेते हैं 5 अब ब्रैकेट y प्लस में 4, ठीक है। अब देखो ये ब्रैकेट वाले से ये वाला ब्रैकेट सेम दिख रहा है तो काट दिया हमने, ठीक है। अब 5 के टेबल पढ़ते हैं, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है, तो ये हो गया। अब बचा क्या, बचा जो हम लिख लेंगे आंसर में, तो 4, ठीक है, 4 वाई स्क्वायर प्लस में 5y प्लस में 3, यही बच गया ब्रैकेट क्लोज करके, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन यही कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में क्या है हमारा, x ब्रैकेट x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 डिवाइड करना है x ब्रैकेट x प्लस 1 से, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हमारा लिखा हुआ है, इसे अपॉन में लिख लेते हैं, x ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज x प्लस 2 और x प्लस में 3, अपॉन में करेंगे ये x प्लस में 1, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब x प्लस 1 सेम है, इसे क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, x और x सेम है, इसे क्रॉस कर देंगे, बचा क्या हमारे पास, जो बच गया वो आंसर हो जाएगा, ठीक है, x प्लस में 2 ब्रैकेट, और ये है x प्लस में 3 ब्रैकेट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये पांचवा क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। चलिए आप फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो 4 का फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, अब फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं क्या है फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज का। तो फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस एंड डिवाइड देम एज डायरेक्ट, यानी हमें क्या करना है, एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करना है और फिर क्या करना है, डिवाइड करना है डायरेक्ट। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं इसे हम। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, वाई स्क्वायर प्लस में 7y प्लस में 10, ठीक है, ब्रैकेट डिवाइड y प्लस में 5, यही दिया है, ठीक है। अब देखो इसमें तो कोई कॉमन दिख नहीं रहा, तो डिवाइड कैसे करें, आप यही सोच रहे होंगे ये डिवाइड कैसे करें भैया, लेकिन इसमें तो सेम ही नहीं है कोई। तो आप क्या, वो कुछ समय पहले आपको यानी 12.2
2 में मैंने पढ़ाया था कि हमें क्या करना होता है, ये जो लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर का क्या करना होता है, साइड में देख लेते हैं, लास्ट नंबर का फैक्टर करना होता है। ठीक है, फैक्टर करना होता है, ऐसा फैक्टर करे कि ये जो बीच वाला नंबर है प्लस माइनस करने पे, प्लस या माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए। ठीक है, तो 10 का क्या फैक्टर बनेगा पहले कर लेते हैं। तो 10 का फैक्टर बनेगा 2 मल्टीप्लाई 5, 5 टू 10 होता है, या 5 मल्टीप्लाई 2 ये 10 होता है। ठीक है, यही तो फैक्टर बन सकता है। तो देखो प्लस माइनस करने पे 7 आ रहा है, तो 5 में से 2 माइनस किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 3 आ रहा है। नहीं, तो ये तो नहीं होगा। 5 में प्लस 2 किया तो क्या आ रहा है हमारे पास, 7। तो ये क्या हो रहा है, 7 आ रहा है, तो यही फैक्टर बनेगा हमारा। तो यही बनाते हैं इसका। ठीक है, तो वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसे बनेगा 5 प्लस में 2 वाई प्लस में 10। ठीक है, अब ये वाई दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो वाई स्क्वायर प्लस में ये बाद वाला भी लिख लेंगे वाई प्लस में 5। तो ये हम कर लेते हैं। तो 5y, ये y दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 5y प्लस में 2y प्लस में 10 y प्लस में 5। ठीक है, अब इन दोनों में देखो क्या सेम है, तो इन दोनों में सेम है, इन दोनों में क्या है, y सेम है, तो y निकाल लिया बाहर। तो एक y बचा, 2y है, तो प्लस इधर क्या बचा 5y बाहर निकाल लिया। तो अब इन दोनों में देखो क्या सेम है, तो इन दोनों में क्या है सेम बताएंगे आप, 2 है, तो y प्लस में 5 बचेगा इधर। ठीक है, डिवाइड y प्लस में 5। अब देखो एक बनेगा हमारा फैक्टर y प्लस 5। ठीक है, दूसरा फैक्टर क्या बनेगा y प्लस 2, y प्लस में 2। ठीक है, डिवाइड हमारा y प्लस में 5। अब इसे डिवाइड में लिख लेते हैं। तो डिवाइड में लिखेंगे y प्लस में 5, y प्लस में 2 ब्रैकेट में डाल लेते हैं, और डिवाइड में क्या आएगा हमारा y प्लस में 5 ब्रैकेट में। अब देखो सेम सेम दिखाई दे रहा है आपको, y प्लस 5 y प्लस 5, तो इसे क्या करेंगे क्रॉस कर देंगे। अब हमारे पास बचा क्या, y प्लस में 2 बचा, तो यही हमारा आंसर भी है। ठीक है, तो ये ही हमारा आंसर भी है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होगा, ऐसे ही होगा हमारा। तो चलिए फिर सॉल्व करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, ठीक है, डिवाइड करना है हमें m माइनस 2 से, इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब इसे कैसे करेंगे भैया, आप पूछेंगे कि भैया इसे कैसे करें। इसे भी वैसे ही करेंगे जैसे पहले वाले क्वेश्चन को करें। अब 32 का क्या करो, फैक्टर बनाओ। ठीक है, जैसे यहाँ 10 का फैक्टर था, तो 32 का फैक्टर बनाओ। 32 का कैसा फैक्टर बनेगा, 32 का जैसो 2 मल्टीप्लाई में 16 बनेगा। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई 4 बनेगा, 16 मल्टीप्लाई 2 बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 8 बनेगा। ठीक है, और 2 को हमें 2 ही फैक्टर लेना होता है। ठीक है, हम 3 या 4 फैक्टर नहीं ले सकते, 4 नंबर डिजिट नंबर लेके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। हमेशा 2 ही डिजिट के नंबर से हमें क्या होता है, मल्टीप्लाई करके फैक्टर बनाना होता है। ठीक है, याद रखना ये बात। तो अब 32 का फैक्टर बनाओ, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो देखो अब हमारा 16 और 2 को प्लस करें तो कितना होता है 18। अगर 16 माइनस 2 करें तो कितना होगा हमारा, एक मिनट, चलो देखते हैं ये। तो 18 में से 2 माइनस करें तो कितना आएगा, 14 आएगा हमारा। ठीक है, तो 14 आएगा, तो 14 आ रहा है हमारा बीच में जो है, तो यही फैक्टर हम लगाएंगे, कौन सा, यही। ठीक है, तो एम स्क्वायर माइनस हमारा यहाँ क्या बनेगा, 16 माइनस 2, इसे ब्रैकेट में डाल लो, और m माइनस 32 डिवाइड में m माइनस 2। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो हमारा एम स्क्वायर माइनस ये 16 आ जाएगा,
m दोनों के साथ मल्टीप्लाई में, तो यहाँ m आ जाएगा। अब ये माइनस माइनस के साथ आएगा मल्टीप्लाई में, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, साइन पूरी तरह प्लस हो जाता है इसका। तो ये 2m हो गया, माइनस में 32, डिवाइड में ये m-2 लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब इन दोनों में देखो कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है हमारा, तो m कॉमन है, ठीक है, m लिख लिया। अब बचा क्या इसमें, m माइनस में इसमें क्या बचा हमारा 16, ठीक है, प्लस, ठीक है, प्लस ले लिया हमने। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, इन दोनों में कॉमन है 2 कॉमन है, तो m माइनस में 16 डिवाइड में m-2, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं क्या बनेगा हमारा, m एक, यहाँ पर प्लस कैसे आ रहा है, एक मिनट, यहाँ प्लस नहीं माइनस होना चाहिए, माइनस, ठीक है, माइनस होना चाहिए। यहाँ भी माइनस ले गया फिर, और यहाँ क्या हो जाना चाहिए, माइनस ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये देखो माइनस माइनस लगेगा ना, तो ऐसे तो प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस होगा यहाँ पर, देखते हैं कहीं तो गलती हो रही है। ये माइनस कॉमन लेंगे, माइनस माइनस कॉमन लेंगे, तो ये हमारा प्लस हो जाना चाहिए, तो ये हमारा, एक मिनट क्वेश्चन देखता हूँ जरा। अच्छा ये देखिए, यहाँ पर ये क्या लेंगे हम, ये दोबारा से करते हैं, इसे देखते हैं। अब इसे क्या करेंगे हम, देखो m स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस का 2 ले लेंगे और माइनस का 16 लेंगे। अब 16 में से क्या जाएगा, 2 जाएगा, तो क्या होगा हमारा 1 ही बचेगा, ठीक है, और माइनस में 32 ले लेंगे, यहाँ पर m और m लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में फैक्टर क्या बन रहा है, m, तो m प्लस में 2 आ गया हमारा, ठीक है। इन दोनों में क्या बन रहा है हमारा, माइनस ले लेंगे कॉमन, और 16, तो यहाँ भी हमारा m प्लस में 2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया हमारा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक तो हमारा फैक्टर बन रहा है ब्रैकेट में m+2, दूसरा बन रहा है m-16, ठीक है। बाकी ये वाला हम सेम लिखेंगे, तो m-2, ये भी m-2, और ये भी हमारा m-2 लिख देंगे। अब इधर डिवाइड में लिखेंगे, तो m+2, तो यहाँ हमारा ब्रैकेट नहीं लगाया था मैंने, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस, और ये प्लस का चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा माइनस आ गया, तो m-2 और m प्लस में 16 अपॉन में आएगा हमारा m-2, तो इससे हमारे ये क्रॉस हो गया, ठीक है, पूरी तरह। अब बचा क्या हमारे पास, तो m प्लस में 16 बचा, ठीक है, m प्लस में 16 बचा। नहीं आ रहा समझ, तो एक और बार मैं बता देता हूँ, देखो हमने क्या किया, 32 का फैक्टर लिया, क्या फैक्टर लिया हमने,
2 और 16, हमने प्लस का 2 ले लिया और माइनस का 16, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 16 में से 2 गया कितना बचेगा 14 माइनस का। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने क्या किया, दो फैक्टर लिया, प्लस का 2 ले लिया तो प्लस का 2 लिख लेते हैं। ठीक है, प्लस साइन लगाते नहीं है एक्चुअली, तो हमने क्या किया 2m माइनस में 16m लिख लिया। ठीक है, अब हमारा 32 ले लिया। अब क्या किया हमने, ये माइनस इसके साथ भी आएगा, ठीक है, तो m माइनस 2 हो गया। तो हमारे ये क्या गया, ये माइनस और माइनस ब्रैकेट में आएगा तो प्लस कर देगा 16 को। एक बार हमारा क्या हो गया, ठीक है, तो ये हमारा आ गया, यहाँ प्लस हो गया, तो ये प्लस यहाँ माइनस का रह जाएगा ये 32 का। ठीक है, तो एक बार m माइनस 2 हमने कॉमन ले लिया दोनों में, और एक बार m प्लस में 16 आ गया। अब जब ये क्रॉस किया हमने तो m प्लस 16 बचा हमारे पास। ठीक है, तो यही हमारा आंसर भी हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 5p² 5p² माइनस 25p प्लस में 20 ब्रैकेट है, और डिवाइड में हमारा है p माइनस में 1। ठीक है, तो हमने जो पहला दूसरा क्वेश्चन किया उसी की तरह सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम तीनों में कॉमन, देखो कॉमन क्या है, तो 5 के टेबल से तीनों ही जा रहे हैं, ये 5 भी जाते हैं, 25 भी और 20 भी, तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन लिया तो बचा क्या इसमें, p² बचा। ठीक है, माइनस का साइन। अब 5 के टेबल में 25 कितने बार में आता है, तो 5 बार में आता है, तो 5 ले लिया 5p प्लस, अब 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो 4 टाइम में आता है, तो 4 ले लिया। ठीक है, डिवाइड p माइनस में 1। अब देखो हमें क्या करना है, 4 का ऐसा फैक्टर बताना है कि प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। तो देखो ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे हम, तो 4 मल्टीप्लाई 1 तो करेंगे ही, अब इसे 4 प्लस में 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो यही फैक्टर लेंगे, 4 प्लस 1 वाला फैक्टर लेंगे। ठीक है, चलिए लेते हैं फिर। तो 5, यहाँ पर हमारा p² माइनस में ये रहेगा हमारा 4, ठीक है, प्लस में 1 p माइनस में 4, डिवाइड में हम p माइनस में 1 रख लेते हैं, इसे बाद में लिखेंगे, पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा 5 हो गया, तो इन दोनों में कॉमन अब ले लेते हैं पहले, तो ये हो गया 4p माइनस का 1, और ये हो गया 1p माइनस में 4। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो कॉमन क्या है हमारा, ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा, p है, तो p माइनस में क्या आएगा 4। ठीक है, इन दोनों में से क्या करेंगे हम, ठीक है, माइनस ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या आएगा 1 ले लेते हैं, तो p माइनस में 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारा, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट डिवाइड p माइनस में 1। अब चलते हैं आगे, तो ये हमारा 5 का 5 बड़ा ब्रैकेट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर क्या बन रहा है, एक p माइनस में 1 बन रहा है, दूसरा फैक्टर क्या बन रहा है, p माइनस में 4 बन रहा है। ठीक है, और डिवाइड में हमारा p माइनस में 1 है, यही है। अब इसे क्या करेंगे, अब अपॉन में लेते हैं, तो 5 ब्रैकेट p माइनस में 1 एक, और p माइनस में 4, ठीक है, दूसरा, और अपॉन में क्या आएगा हमारा p माइनस में 1, तो ब्रैकेट वाले से ब्रैकेट वाला कैंसिल कर देंगे। ठीक है, बचा क्या हमारे पास 5 ब्रैकेट p माइनस में 4, यही बचा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यही ऐसे ही होगा। ठीक है, हमने क्या किया, तीनों का पहले कॉमन ले लिया, 5 ले लिया, फिर अब हमें 4 का ऐसा फैक्टर बनाना है, 4 का ऐसा फैक्टर बनाना है कि 5 आ जाए प्लस माइनस करने पे।
तो हमने क्या किया 4 मल्टीप्लाई 1 4 हो गया और दोनों को प्लस करते हैं तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर दोनों में से कॉमन लिया हमने, दोनों में इनमें p कॉमन है, ठीक है, इन दोनों में कॉमन लिया हमने तो इसमें हमारा कॉमन क्या है, कॉमन क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब दोनों में से हमने क्या किया, एक फैक्टर बन गया p माइनस 4, एक फैक्टर बन गया हमारा p माइनस 1, ठीक है। p से p1 काट दिया हमने, बचा है जो वो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे ही हो गया। चलिए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखते हैं। तो 4yz ब्रैकेट जेड स्क्वायर प्लस में 6z प्लस में 16 ब्रैकेट ऑफ डिवाइड 2y ब्रैकेट जेड प्लस में 8, यही हमारा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है ये हमारा। चलो फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट वाला हमें तो वैसे ही करना है सेम, और यहाँ पर हमें बस अलग से दिया हुआ है नंबर, ठीक है। तो हमें किसका फैक्टर करना है 16 का, तो 16 का लेते हैं। तो 16 का क्या फैक्टर बनाए 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 8 2 जो 16 होता है, और अगर 8 में से माइनस करे 2 तो क्या होगा 6 हो जाएगा, यही फैक्टर बनेगा। माइनस करे तो क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा, तो यही लेंगे हम। तो 8 माइनस 2, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं हम जेड, दोनों का कॉमन, और यहाँ 16 प्लस में जेड स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं इसे, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा, डिवाइड वाला नंबर जेड प्लस में 8 और आगे वाला नंबर 4yz, ठीक है, ये जेड है। अब कर लेते हैं सॉल्व। तो 4yz ब्रैकेट ये हमारा जेड स्क्वायर प्लस में ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 8z माइनस में 2z प्लस में 16, ठीक है, और ये डिवाइड में 2y जेड प्लस में 8, ये आ गया, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन क्या है भाई हमारा, तो इन दोनों में कॉमन आप कहेंगे भैया क्या है कॉमन, जेड है, तो जेड बताएंगे आप। अब बचा क्या, जेड स्क्वायर है तो 2 जेड थे तो 1 जेड बच गया, अब बचा क्या इधर 8, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करेंगे -2 ले लेते हैं, ठीक है, ये -2 ले लेते हैं तो यहाँ जेड प्लस में 8 आ गया, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया और 4yz पहले वाला नंबर और डिवाइड वाला नंबर लिख लेते हैं 2yz प्लस में 8, ठीक है। अब लगा लेते हैं इसे डिवाइड में। डिवाइड में लगाने से पहले क्या करते हैं, इसे पहले लिख तो ले नंबर को। तो 4yz ब्रैकेट ये एक नंबर क्या बन रहा है हमारा z प्लस 8 और एक नंबर क्या बन रहा है z माइनस में 2, ठीक है, और डिवाइड में 2y ब्रैकेट z प्लस में 8। अब लिख लेते हैं अपॉन में, ठीक है, नंबर को लिख लेते हैं अब अपॉन में। तो अपॉन में लिखते हैं चलो। तो 4yz, ठीक है, z प्लस में 8 और z माइनस में 2, ठीक है, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हटा देंगे अब, तो ये अपॉन में लिख देते हैं। अब इसे क्या करो 4yz को मल्टीप्लाई में लिख लो जरा। तो 4 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z, ठीक है, 2y को भी मल्टीप्लाई लिख लो, 2 मल्टीप्लाई y और z प्लस में 8। देखो ब्रैकेट से तो ब्रैकेट वाला कट गया हमारा, ठीक है, ब्रैकेट से ब्रैकेट वाला कट गया हमारा। अब बचा क्या 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, y से y कैंसिल हो गया। अब बचा जो लिख देंगे, ठीक है, तो 2 z बचा हमारा, ठीक है, z बचा और बचा क्या z माइनस में 2, यही हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए तो 4 क्वेश्चन हो गया हमारा, 5th क्वेश्चन पे कर चलते हैं। तो 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th क्वेश्चन क्या है, इसी की तरह या फिर अलग है थोड़ा।
तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा 5pq ब्रैकेट p² माइनस q² डिवाइड 2p और p प्लस में q। ये क्वेश्चन है हमारा 5। तो 5pq ब्रैकेट p² q² डिवाइड 2p और p प्लस में q। यही है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप करते हैं सॉल्व आगे। अब ये देखो p² माइनस q², ये किसी की तरह दिख रहा है, कोई आइडेंटिटी की तरह जो आपने पढ़ा हो 10 चैप्टर में। तो ये हाँ आप बताएंगे, हाँ भैया ये आइडेंटिटी एक तो दिख रहा है a² माइनस b² की तरह, ठीक है। तो a² और माइनस b² का क्या होता है फॉर्मूला, तो आप बताएंगे कि भैया ये होता है a प्लस बी और a माइनस बी। तो उसी फैक्टर में क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट वाले को तोड़ेंगे, ठीक है। तो 5pq ये a² माइनस b² हो गया, तो ये क्या बनेगा हमारा p प्लस q और एक बनेगा हमारा p माइनस में q, ठीक है। डिवाइड में हमने ये लिख लिया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं अपॉन में लाके, तो इसे मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं, और ये हो गया p प्लस में q और p माइनस में q अपॉन में लिख दिया हमने 2 मल्टीप्लाई में p ब्रैकेट p प्लस में q, ठीक है। एक चलिए, तो ये हमारा मल्टीप्लाई में है। अब इसे क्रॉस कर लेते हैं, p से p क्रॉस हो गया, p प्लस q से p प्लस q क्रॉस हो गया। अब बचा क्या, जो बचा आप क्या करेंगे वही लिख लेंगे हम, ठीक है। जो बचा वही लिख लेंगे, तो 5/2 बचा, ठीक है। और क्या बचा, q अपॉन p प्लस में q, यही बचा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये पांचवे का आंसर है। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो छठा क्या है हमारा 12xy, ठीक है। इरेज करके लिखते हैं जरा। तो हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है, 12xy ब्रैकेट 9x² माइनस में 16y² डिवाइड 4xy ब्रैकेट 3x प्लस में y 4y। ये हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारा पूरा। तो चलिए फिर देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। तो ये 12x है, तो 12xy लिख लेते हैं सेम। अब यहाँ देखो 9x² है और यहाँ 16y² है। तो अब इन दोनों का फैक्टर क्या हम निकाल सकते हैं कोई, तो क्या होगा इसका, देखो 9 है तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, तो 3x²। यहाँ पर आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, देखो ये क्या है 9 मल्टीप्लाई x²। अब ये इन दोनों को यानी 9x² इसका नहीं है स्क्वायर, ठीक है, ये नहीं है, ये किसका स्क्वायर है, x इसका स्क्वायर है। अब हमने क्या किया, इस 9 का फैक्टर स्क्वायर किसका होता है, 3 का होता है, तो 3x²। जब ये करेंगे हम तो इन दोनों का ही क्या बना, ये स्क्वायर बनेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, आप कहीं पता चले आप गलती करते। तो ये हो गया हमारा a², ठीक है, माइनस में इसके 16 किसका होता है स्क्वायर, हमारा 4 का, तो 4y का क्या होगा स्क्वायर, ठीक है। अब इसे बाद वाले को लिख लेते हैं 3x माइनस में 4y। अब देखो ये a² माइनस b² हो गया, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी यानी 3x प्लस में 4y एक बार, और एक बार 3x माइनस में 4y, यही होगा, ठीक है, यही होगा। तो 12xy, अब बाकी भी लिख लेते हैं 4xy और 3x माइनस में 4y। अब इसे क्या करते हैं, अपॉन में लिखते हैं, तो 12xy अपॉन में 3x प्लस में 4y, दूसरा लिखते हैं तो 3x माइनस में 4y, ठीक है, अपॉन में लिखते हैं सेकंड वाला नंबर, तो 4xy ब्रैकेट 3x माइनस में 4y, यही होता है हमारा। अब देखो तो 4 बन जा 4, 4 3 जा क्या होगा 12, 4 3 जा 12 होता है, और x y सेम सेम है तो हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया।
अब देखो 3x माइनस में 4 ये किसके बराबर है, इसके बराबर, तो काट दिया हमने। अब बचा क्या हमारे पास 3 ब्रैकेट 3x प्लस में 4y, ये बन गया, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर 6 क्वेश्चन हो गया, 7 क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 क्वेश्चन क्या है हमारा, देख लेते हैं। क्या 7 क्वेश्चन सेम है या फिर अलग है? तो 39 यानी ब्रैकेट 50 y² माइनस 98, ठीक है, डिवाइड 26 y² ब्रैकेट 5y माइनस में प्लस में 7। ठीक है, ये हमारा पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर है 7, जो कि लास्ट क्वेश्चन भी है, इस क्वेश्चन का भी और इस एक्सरसाइज का भी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। चलिए फिर समझते हैं कैसे अलग है ये। तो करते हैं सॉल्व। तो 39y³ ब्रैकेट, अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है। ठीक है, कॉमन क्या है हमारे इन दोनों में, तो 2 कॉमन है, क्योंकि 2 के टेबल से ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी, तो 2 ले लेते हैं कॉमन। बाकी और कुछ कॉमन नहीं है, y इसमें है, देखो पहले वाले में, दूसरे वाले में y नहीं है, तो y कॉमन नहीं हो सकता हमारा। तो 2 कॉमन है, तो ये क्या हुआ 25y² माइनस में ये क्या होगा 49। ठीक है, डिवाइड, बाकी सेम लिख लेते हैं, y² ब्रैकेट 5y प्लस में 7। अब देखो 39y3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो इसे ऐसे ही लिख लो 39y3 मल्टीप्लाई 2। अब देखो 25, ये मैंने अभी समझाया था आपको कि ये कैसे होगा। ठीक है, तो ये y का स्क्वायर है, 25 का नहीं है। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट 5 का होता है, तो 5y का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट आ जाएगा आगे, माइनस, और ये 49 किसका होगा 7 का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड 26y² 5y प्लस में 7। ठीक है, तो ये हो गया। अब a² माइनस b² लग रहा है इसमें फॉर्मूला, तो वही लगाएंगे। ठीक है, तो 39y³ मल्टीप्लाई 2, अब हमारा ये हो जाएगा 5y प्लस में 7 एक बार, और 5y माइनस में 7 एक बार, और बच हमें जो बाकी क्वेश्चन है वो लिख देंगे। ठीक है, या आगे लिखते हैं हम। यहां तक समझ आया आपको? ठीक है, यहां तक समझ आया। चलिए आगे देखते हैं फिर। 39 को फैक्टर करके अब इसे क्या करते हैं, अपॉन में लाते हैं। तो 39 मल्टीप्लाई y और y और 2 हो गया, और बाकी 5y प्लस में 7 और एक बार 5y माइनस में 7। ठीक है, अपॉन में लाते हैं सेकेंड वाले को, तो 26 मल्टीप्लाई में y मल्टीप्लाई में y और 5y प्लस में 7, यही है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, हमने अपॉन करके लिख लिया। अब क्रॉस करते हैं, देखो 2y से तो 2y क्या हुआ, एक्चुअली यहाँ पर 3y है। ठीक है, तो ये लो लिख लेना। ठीक है, 5 प्लस 7 5y प्लस 7 5y प्लस 7 क्या होगा, क्रॉस हो गया। अब देखो 26 और 39 किसके टेबल में आता है, 26 और 39, तो वो आप बताएंगे क्या होगा, 13 के टेबल में आता है भैया। तो 13 के टेबल में 26 कितने बार में आता है, 2 टाइम में आता है, और 39 कितने टाइम में आता है, 3 टाइम में। ठीक है, यही होगा। अब देखो यहाँ नीचे 2 बच गया, ऊपर में भी 2 है एक, तो 2 से क्या होगा 2 क्रॉस हो गया। ठीक है, नीचे पूरा क्या होगा क्रॉस हो गया ऊपर वाले से। अब जो बच गया वो लिख देंगे हम आंसर में। तो इधर क्या बचा 3, ठीक है, y ब्रैकेट में हमारा 5y माइनस में 7। ठीक है, ये हो गया आंसर हमारा। ठीक है, जिन बच्चों को ना समझ आया हो वो दोबारा एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा ये रहा। ठीक है, अब इन दोनों में हमने क्या किया, कॉमन देखा, तो कॉमन क्या था हमारा 2 निकला दोनों में कॉमन। 2 के टेबल में 50 भी आता है और 98 भी आता है, तो 2 के टेबल में 50 कितने बार में आता है, 25 बार में, तो y स्क्वायर ले लिया, क्योंकि y क्या है दोनों में कॉमन नहीं है, इसलिए y हमने कॉमन नहीं लिया। तो 2 दोनों में क्या होता है, कॉमन आता है। तो 2 के टेबल में 50 कितने बार में आता है, 25 बार में। 2 के टेबल में 98 कितने बार में आता है, 49 के बार में। यहाँ तक क्लियर है सबको?
चलिए आगे देखते हैं, ये हम सेम लिखते चलेंगे, ठीक है, इसे छोड़ देंगे, अभी सेम लिखते हुए चलेंगे। तो ये हमने क्या किया, 39 को सेम लिख दिया। अब देखो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो 5 का होता है, तो 5 का स्क्वायर करके दिया हमने, ठीक है, ये a स्क्वायर बन गया। 49 किसका स्क्वायर रूट होता है, 7 का होता है, तो 7 क्या होगा, b स्क्वायर बन गया। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, तो प्लस माइनस में लिख दिया हमने। अब 39 को क्या किया, इसे फैक्टर करके हमने क्या किया, अपॉन में लिख दिया इसे, ठीक है, अपॉन में लिख दिया। तो अपॉन में लिख दिया। अब क्या करेंगे, हम जो जिससे डिवाइड करना है तो वो क्या करेंगे, हम उसके नीचे में लिख देंगे। और फिर क्या करें, क्रॉस कर दिया हमने, y से y तो 2y है, ठीक है, और 13 के टेबल से ये 26 2 टाइम में और 39 3 टाइम में कर दिया, ठीक है। 5 प्लस 7 से 5 प्लस 7 को क्रॉस कर दिया, बचा क्या हमारे पास, और यहाँ 2 बच गया था, 2 से 2 क्रॉस कर दिया जो हमने कॉमन लिया था यहाँ पर, ठीक है। अब नीचे तो सारे क्रॉस हो गए, बचे ऊपर में 3 और 5 माइनस में 7 और एक y भी बचा था, तो 3y 5 माइनस में 7 और यही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। तो हमारा 12 पॉइंट क्या हुआ, 3 पूरी तरह फिनिश हो जाता है, ठीक है, सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए इससे पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर कोई भी डाउट रहता है इस एक्सरसाइज के तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जब तक के लिए मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में हम।